towards achieving food security in India is to attain self-sufficiency in the production of food grains. So, after freedom, we have achieved this goal through Green Revolution. So, what is Green Revolution? So, this is the revolution or rapid increase in the production of food grains in India in the years of 1960s and 1970s. Though it is specially done in the production of wheat and rice, but it has been seen in all other major food grains which are the source of food in India for the people. So, next step in this achievement of food security in India or the self-sufficiency in food grains is to maintain buffer stock. Now, what is buffer stock? Buffer stock is the procurement of food grains by the government through its very important agency which is known as Food Corporation of India. We call it FCI. Now, Food Corporation of India or the Indian government to procure food from the farmers, it announces MSP. What is MSP? MSP is the minimum spot price. Now, what is minimum spot price? So, minimum spot price is the price of food grains which is offered before the sowing of a particular crop to the farmers. So, government क्या करती है कि कोई भी जो हमारा सोइंग सीजन है वो स्टार्ट होने से पहले एक उस फसल का प्राइस बता देती है फार्मर्स को कि किसी भी हालत में कम से कम फार्मर्स को वो वाली प्राइस जो है उनकी प्रोडक्शन की मिलेगी. तो इसको बोलते हैं मिनिमम स्पॉट प्राइस. बफर स्टॉक, जैसे हमने बताया कि बफर स्टॉक क्या होता है, ये एक तरह का स्टॉक है फूड ग्रेन्स का जो गवर्नमेंट बनाती है. किसके लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल. ओके, so this is done through FCI, Food Corporation of India. Now, the food grains which are distributed to the poor people are given on a special price known as the issue price. So, what is issue price? Issue price is the price of food grains which is lower than the market price. इशू प्राइस वो कीमत है फूड ग्रेन्स की जो मार्केट के रेट से या प्राइस से कम होती है. ओके, सो हमने क्या अभी तक देखा कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमने 1960s 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स अ रैपिड increase in the production of per hectare production of food grains. तो ये wheat and rice में हुआ स्पेशली, मगर दूसरी बहुत सारी चीज़ों में भी हुआ. In the same way it is done in the production of milk also. So we call it white revolution. Then buffer stock, Food Corporation of India maintains this stock. Then MSP, minimum spot price of food grains. Issue price लोअर देन द मार्केट प्राइस. और गवर्नमेंट क्या करती है? पुअर पीपल को, गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए, उन तक फूड ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ों में सब्सिडी भी दे सकती है. सो व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी एक डिस्काउंट प्राइस है, आप इसको बोल सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफर करती है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम or PDS. It is a system through which
the food grains are distributed to the needy people at lower prices. So जो गरीब लोग हैं उन तक फूड ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार पूरे देश के अंदर राशन शॉप्स को एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है। पूरे कंट्री के अंदर इंडिया में 4,60,000 राशन शॉप्स हैं। इनको हम फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राशन दिया जाता है, राशन मीन्स शुगर, केरोसिन, ऑयल फॉर कुकिंग, दाल, व्हीट, राइस, इट इज कॉल्ड राशन। तो राशन जो दिया जाता है लोगों को वो इश्यू प्राइस के ऊपर दिया जाता है। इश्यू प्राइस मीन्स प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। सो उसके लिए हर फैमिली में एक राशन कार्ड बनता है। उस राशन कार्ड में उस फैमिली की डिटेल्स होती हैं कि उसके अंदर उनका हेड कौन है, कितने मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, उसके हिसाब से उनको जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो ये जो राशनिंग की स्कीम है या जो ये राशनिंग है, इट वाज स्टार्टेड इन 1940s। बंगाल की फेमाइन में बहुत सारे लोगों के मरने के बाद गवर्नमेंट, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने राशनिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था। आज हमारे पास जो है इसको, पहले ये यूनिवर्सल था, मींस हर व्यक्ति को राशन मिलता था। उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा, क्योंकि 1960s एंड 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है उनको फ़ायदा हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों को फिर लोअर प्राइस के ऊपर राशनिंग की ज़रूरत नहीं रही। तो इसलिए हमने राशन कार्ड्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, जहाँ 2 टाइप्स के कार्ड्स हमने देने स्टार्ट कर दिए। वन आर बीपीएल कार्ड्स। बीपीएल कार्ड्स आर फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग अंडर पॉवर्टी, they are below poverty line. Second are APL, above poverty line. So इसमें amount of rationing and price of rationing डिफर करती है दोनों टाइप्स के कार्ड्स के अंदर। सो इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है लोगों को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फूड सिक्योरिटी देने के लिए और बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। टारगेट किया गया है स्पेशल ग्रुप्स को, फॉर एग्जाम्पल SCs, STs, OBCs, women, children, ओके। सो ये अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सम मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आर National Food for Work Program. It was started in 2004. So National Food for Work Program में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जो लोग काम करना चाहते थे, लेकिन उनको काम के बदले क्या दिया गया, फूड, ओके। So first 100 districts were covered, then it was spread to other parts of the country also. Then very important scheme, Antyodaya Anna Yojana. So it was for the poorest of the poor. बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनके लिए कि अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई 2000 में, इन द ईयर 2000। सो इसके तहत बहुत कम रेट्स के ऊपर उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाए गए। फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ पर केजी राइस, ओके, 2 रुपीज़ पर केजी व्हीट एक्सेट्रा। देन अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए था जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके लिए स्कीम स्टार्ट की गई। उनको फूड ग्रेन्स
सप्लाई करने के लिए. So these both schemes were introduced in 2000. Next was midday meal scheme. Midday meal scheme launched in 15th of August 1995. So under midday meal scheme, school going children were given food. तो स्कूल जाने वाले जो बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई ताकि उनको वहां पर स्कूल्स के अंदर रोका जा सके, ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, गरीबी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ के ना चले जाए. सो these all were the measures taken by the Indian government to secure food for all the people of the country in India.